नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किस तरीके का संगीत हमें सुनना चाहिए। अपने आप में ये विषय भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी मनोस्थिति पे ये असर डालता है, हमारी आत्मा पे असर डालता है। जो संगीत होता है, अक्सर कहा जाता है कि वह आत्मा को छू लेता है और अक्सर आप कोई भी म्यूज़िक सुनते हो, अगर आपके जो दिल को, आपकी आत्मा को भेद देता है, छू जाता है, तो आप देखते हो आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े होने लगते हैं। तो संगीत का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है, तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस जीवन में, इस भौतिक जीवन में हमारी आत्मा इस शरीर में कैद है और जो हम जीवन जीते हैं, इसमें भगवान ने हमें सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए अलग-अलग तरीके के विषय पैदा करे, उत्पन्न करे। जैसे कला हो गई, पेंटिंग्स हो गई, अ, ये आपका पेड़-पौधे हो गए, इनकी खूबसूरती, फूल हो गए, खूबसूरती हमारे खुद के शारीरिक की हो गई, भोजन हो गया, इससे भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है, इसके स्वाद से। इसी तरीके से जो संगीत होता है, ये हमें आनंद प्रदान करता है। संगीत का महत्व इतना ज़्यादा है कि देवता, किन्नर, बड़े-बड़े असुर, दानव, हर तरीके के जो पहले के ज़माने में, या कह लो अगर हम पारलौकिक या दैविक चीज़ों की बात करें, दैविक शक्तियों की बात करें, इन्हें तक संगीत पसंद होता है। हमारे इस पूरे जीवन काल में हम बहुत सी ऐसी स्थिति आती है कि हम संगीत के बिना नहीं रह सकते। संगीत हमें जो शांति देता है, जो खुशी देता है, जो उमंग देता है, उसका मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी वाणी से उत्पन्न होता है और हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारी वाणी का इस्तेमाल होता है और हमारी आत्मा, जिसने अपने आप इस शरीर में रहते हुए भौतिक सुख साधनों को सीखा, यहाँ तक कि भाषा का निर्माण हुआ, हर तरीके से हम अलग-अलग, जो कहते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनका हमने इस्तेमाल किया और उनको बनाया, क्रिएट किया। एंड अगेन वो कॉन्शियस किसने दी हमें? भगवान ने दी। चाहे माँ सरस्वती कह लो, वो भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, सितार जिसे कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम रावण की बात करें, तो इसको वीणा के विषय में कहा जाता है कि इसने उसका जो क्या कहते हैं, और ही वाज़ द ओरिजिनेटर ऑफ वीणा, या अलग-अलग डिफरेंट इसने इंस्ट्रूमेंट्स में ये जो है म्यूज़िकल के भी बनाए थे। तो संगीत का अपने आप में महत्व बहुत सुंदर है। चाहे हम अगर खाली इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी सुनते हैं, तो वो हमारी आत्मा को भेद देता है। तो हमें किस तरीके का संगीत सुनना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को तृप्ति मिले, संतुष्टि मिले और हमारे जीवन में सकारात्मकता आए, पॉजिटिविटी आए, इस विषय में हम बात कर रहे हैं। देखो, इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी आप चाहे कितने ही दुखी हो, कितने ही परेशान हो, सैड म्यूज़िक मत सुनो। अक्सर हम जब परेशान होते हैं तो अपनी परेशानी को उससे रिलेट करने के लिए हमें कोई बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो हम बैकग्राउंड म्यूज़िक अपने घर में चला लेते हैं या कानों में लगा लेते हैं हम ईयरफ़ोन्स, एंड हम सुनना शुरू कर देते हैं सैड म्यूज़िक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं अक्सर पहले जब दुखी होता था, मैंने इस चीज़ को बहुत महसूस किया है, तो मैं एक गाना अक्सर गाता था, गुनगुनाता था कि ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी या एक कटी पतंग है। मैं बहुत बेसुरा हूँ, सॉरी, तो मैं गा नहीं रहा, आपको खाली वर्ड्स बता रहा हूँ। गाना सुंदर है, सारी बात है, बट इट इज़ वेरी, वेरी डिप्रेसिंग। और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, जितनी बार भी मैंने ये सुना, जितनी बार भी मैंने कहा, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी आज कटी पतंग है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज़, आप पूरे यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हो कि ऐसा है। देखो, हर एक की अपना नज़रिया होता है अपनी स्थिति का आकलन करने का। सपोज़ मेरी स्थिति मेरे हिसाब से बहुत ख़राब है, पर हो सकता है दूसरे के हिसाब से ख़राब ना हो, या कुदरत के हिसाब से ना हो इतनी ख़राब। बट अगर मैं थोड़े से भी दुखी, जैसे पहले कभी भी होता था, तो ये इस गाने को अक्सर गाता था, अक्सर इसे सुनता था, एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। और जब भी मैं इस गाने को सुनता था, मेरा रोना निकल आता था और मुझे मेरे जो इमोशंस होते थे इतने डीप, मतलब भर जाता था चेहरा, मतलब आँसुओं से मुँह लाल हो जाता था, और जितना मैं डिप्रेस पहले था उससे 10 गुना डिप्रेस हो जाता था। कोई भी सैड म्यूज़िक सुनने के बाद, चाहे ये गाना हो, चाहे कोई भी गाना हो, गाना सुंदर है, सारी बात है, बट आप बहुत ज़्यादा फिर अपने आप को अटैच कर लेते हो, रिलेट कर लेते हो उन वर्ड्स को अपनी ज़िंदगी के साथ। तो वो मैं अक्सर करता था, तो मैं देखता था कि और सिचुएशन ख़राब हो रही है। मैं और अपने आप को कमज़ोर फ़ील करता था और वीक फ़ील करता था, एंड यहाँ तक कि इतना ज़्यादा वीक फ़ील करता था कि फिर कोई भी आपकी हालत देख के कोई भी आपका फ़ायदा उठा के चला जाए। मतलब आपके अंदर वाक़ई में जो वर्ड्स थे ये,
ये मैंने अपने जीवन में बाकायदा देखे कि ये चीज़ हो रही, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, और उमंग ख़त्म हो गई थी लिटरली, और ऐसा लगता था कि ज़िंदा लाश हैं। हालाँकि दुःख था बड़ा, सारी परेशानियाँ थीं, स्ट्रगल था, बट जितना ज़्यादा आप फिर उससे रिलेटेबल म्यूज़िक सुनते हो, जितना ज़्यादा आप एक रेलेवेंसी तलाशते हो कि हम वैसे ही सैड म्यूज़िक सुने, हम आपको कम्फ़र्ट मिलेगा, कम्फ़र्ट नहीं मिलता, उल्टा हम और वीक होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि आपका दिल, आप इस चीज़ को महसूस करना ज़रूर, आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत दुःख भोगे हैं, तो आपने भी भोगे हैं, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे कि जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, रो रहे हो और आप कोई सैड म्यूज़िक सुनते हो, उसके बाद आपका रोना भी डबल हो जाता है और आपके दिल पे एक अलग ही घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। बीपी हाई हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है। मतलब जितना आप डिप्रेसिंग गाने सुनोगे, आप पहले ही डिप्रेशन में हो, पहले ही दुखी हो, और भी ज़्यादा वो दुःख आप देखोगे कि 10 गुना बढ़ जाएगा। तो वो आपको हील नहीं करेगा, उल्टा आपको नुकसान देगा। आपके शरीर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आपके मन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, आपकी आत्मा दुखी होगी, और यहाँ तक कि जो लोग आपके सराउंड हैं, देखो सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं जो आपके दुःख को देख के आपसे कंसोल करेंगे या मदद करेंगे। मैक्सिमम लोग जो होते हैं, वो आपके पास आएँगे और सौदा करेंगे आपकी परेशानी का, फ़ायदा उठाएँगे। कहते हैं ना कि यहाँ कोई मरने पे कंधा नहीं देता, बल्कि आपके मरने का इंतज़ार करता है। तो वही वाली बात है, तो लोग आज बहुत मीन हैं, उन्हें मौका चाहिए होता है, किसी की परेशानी को देखो और उसके बाद फ़ायदा उठाओ। तो वो स्थिति मैंने खुद ऑब्ज़र्व करी अपनी लाइफ़ में कि मेरे दुःख में, मेरी परेशानी में मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, उल्टा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो तब मैंने अपने माइंड को कंडीशन करना शुरू किया कि नहीं, मुझे कोई भी डिप्रेसिंग गाने नहीं सुनने, मुझे कोई भी सैड गाने नहीं सुनने। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि सैड गाने, डिप्रेसिंग गाने मत सुनो, बिल्कुल भी मत सुनो। चाहे उनके लिरिक्स कितने अच्छे हैं, चाहे आप अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम से उसे रिलेट कर पा रहे हो, बट ये प्रॉब्लम बढ़ेगी उनसे, घटेगी नहीं। और हमारा काम है कि हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, हमें चाबी तलाशनी है, हमें ताले की चाबी तलाशनी है, हमें ताले पे ताला नहीं लगाना, हमें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ स्टक नहीं रहना, हमें उनसे बाहर निकलना है। तो हमें हमेशा एक मोटिवेटर चाहिए। जिस तरीके से आप मेरी वीडियो सुनते हो, बहुत लोग कहते हैं, हालाँकि आप कहोगे अपनी बड़ाई करने में लग जाता है, आप बहुत लोग कहते हैं कि मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है, आप मोटिवेट होते हो, आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़, मैं भी कुछ आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मैं एक पॉजिटिव नोट पे आपको कुछ समझा रहा हूँ और आपको उससे हीलिंग हो रही है, आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप उससे बाहर निकल पा रहे हो। अब यही मैं नेगेटिव वे में कहूँ कि नहीं तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो ऐसे ही रहोगे, तो आप और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। बट मैं हमेशा आपको मोटिवेट करने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि आप प्रॉब्लम से बाहर निकलो। प्रेत रोगियों की भी हम बात करें, उनको बार-बार समझाता हूँ कि क्यों कहता हूँ कि आप जो है प्रिकॉशंस बरतो। बाहर मीठा नहीं खाना, परफ्यूम नहीं लगाना, ताकि आप मेरी बात सुन रहे हो, उसको अमल कर रहे हो, ऑटोमैटिकली फर्दर डैमेज से बच रहे हो। तो ऑटोमैटिकली आपको ये बेनिफिट दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप पॉज़िटिव चीज़ें सुनते हो, पॉज़िटिव गाने सुनते हो, खुशी वाले, उमंग वाले मधुर संगीत सुनते हो, तो आपके अंदर एक स्पार्क बना रहेगा, एक पॉज़िटिविटी बनी रहेगी। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने कहा ये दुखी वाले गाने मैं सुन रहा हूँ जितना, उतना ज़्यादा मेरा दिल बैठा जा रहा है, और मैंने लिटरली महसूस किया। एक गाना और था, वो मेरा फ़ेवरेट है, हालाँकि अभी भी फ़ेवरेट है, एंड जो ओल्ड वाला है वो, और जब भी मैं उसको सुनता हूँ मेरा दिल इतना, मतलब मैं नहीं भी रो रहा होऊँगा ना तो रोने लग जाऊँगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, गाना है ना, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा। सॉरी फॉर माय वॉइस, बेसुरा हूँ, आपको बताया था। ओ हमनवा। तो ये जो गाना है, ये मतलब जब भी मैं पुराने वाला ये सुनता हूँ ना, मेरे आँसू निकल आते हैं, और इतने निकलते हैं, मतलब दिल बैठ जाता है। मैं पहुँच जाता हूँ फ्लैशबैक में अपनी पुरानी यादों में, जो मैंने परेशानियाँ भोगी, और आज भी जो लाइफ़ के स्ट्रगल्स हैं, दिक्कतें हैं, वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो आई ट्राई टू अवॉइड दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग, बट मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं और वीक पड़ रहा हूँ। पर इसीलिए मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, तो कभी भी सैड गाने मत सुनो, अच्छे उमंग वाले गाने सुनो। मतलब मैं, ज़रूरी नहीं प्यार-मोहब्बत वाले ही आपको सुनने हैं, बट ऐसे जो सुनो जिसमें आपको मोटिवेशन होता है, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आप, उससे आपको लगेगा कि हाँ, अभी भी लाइफ़ में चीज़ें हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा, अभी भी लाइफ़ में वो स्पार्क है।
अब बहुत से हस्बैंड वाइफ हैं, घर में झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, या क्योंकि वो डिप्रेसिंग गाने और सुनते हैं, माइंड को अपने डिप्रेस रखते हैं, कंफ्यूज रखते हैं, गुस्से में रखते हैं। बल्कि हस्बैंड वाइफ जितने भी हैं जिनके घर में कलेश होता है, उनको एक बहुत ईजी रेमेडी, बहुत आसान रेमेडी बताऊंगा। आपको सुनने में बड़ी फ़नी लगेगी, बट ये रेमेडी मैंने बहुत से क्लाइंट्स पे आजमाई है और वो मज़ेदार है एकदम, मतलब मज़ा भी आएगा आपको इसको करने में और आपको फ़ायदे भी दिखेंगे। अगर आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा रहता है तो आप ज़रूर, जो गाने होते हैं ना प्यार मोहब्बत वाले, जो हस्बैंड वाइफ के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले होते हैं, इन गानों को रोज़ शाम को चलाया करो और उसी टाइम मेरी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी और घर में जला लो। दोनों काम आपने करने हैं। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी घर में जला ली, पूरे घर में घुमा दी और घर में ही रख दी, घर के वेस्ट कॉर्नर में रख दो या नॉर्थ वेस्ट में रख दो, और इन गानों को चला दिया डैक पे और आराम से इन गानों को गुनगुनाओ। धुनी भी हो रही है लक्ष्मी प्राप्ति वाली और इस गाने को एंजॉय करो, हस्बैंड वाइफ दोनों एंजॉय करो, घर के काम करते हुए एंजॉय करो, साथ में चाय पीते हुए एंजॉय करो, कुछ खाते हुए एंजॉय करो, या अपना कोई डेली रूटीन के काम करते हुए एंजॉय करो। ट्रस्ट मी, रेगुलरली आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाते रहो और फिल्मी गाने, प्यार मोहब्बत के गाने चलाओ और उनको साथ में गुनगुनाओ। आपको इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि पूछो ही मत। एंड अगेन, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी मिरेकल्स दिखाती है, साथ में व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैनिफेस्टिंग लव इन योर लाइफ। आप गुनगुना रहे हो, अच्छा गुनगुना रहे हो। अब जैसे गाना है, बिन साजन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, ये भी कितना प्यारा गाना है। और मतलब आप गा रहे हो गाने को, चाहे आप कितने ही दुखी हो, आपके अंदर एक फिर भी थोड़ी सी उमंग आ जाएगी। और उमंग आते ही एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट, आप बार बार यूनिवर्स में बोल रहे हो और सुन भी रहे हो अच्छी चीज़ें। जितना ज़्यादा अच्छा सुन रहे हो, अब जैसे जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है या दिक्कतें हैं, आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाओ और गाना फेमस है, शादियों के तो इतने गाने हैं, जैसे दिन शगना द चढ़िया ओ सखियोनी मैन सजया, आई होप आई एम राइट, इसी तरीके से है ये। तो ये शादियों में बहुत बजता है गाना, ब्यूटीफुल सॉन्ग, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। तो ये गाना आप गुनगुनाओ, जो भी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, रोज़ सुनो इस गाने को शाम को एंड लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी जलाओ। एंड उस टाइम इमेजिन करो कि ऐसा हो रहा है, आपकी शादी हो रही है। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। आप गुनगुनाते वक्त अपने चाय बना ली, घर के काम कर लिए, सफाई कर ली, तैयार हो गई, और कोई मतलब वट एवर योर डेली चोर्स जो भी है आप वो करो, गुनगुनाते हुए लक्ष्मी प्राप्ति धुनी पूरे घर में जला के घर में ही रखो उसको, वेस्ट कॉर्नर में या नॉर्थ वेस्ट में जलने दो और इस गाने को गुनगुनाओ। कोई भी इट कैन बी एनी वेडिंग सॉन्ग, आप कोई भी जो आपको पसंद है वो आप गुनगुनाओ और यकीन मानो आपको कोई ना कोई पॉजिटिव नोट ज़रूर देखने को मिलेगा, कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो लक्ष्मी प्राप्ति दुनिया है हमारी, वो मिरेकल्स दिखाती है, वो चीज़ों को अच्छा करती है, पॉजिटिव करती है, हर तरीके की आपको लाइफ में नई चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ देती है, पैसा देती है, खुशियाँ लाती है। साथ में यू आर सिंगिंग दैट सॉन्ग, यू आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस। आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छा गा रहे हो, अच्छे मूड में हो और अच्छा सुन रहे हो। और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाना है, दिन शगनाता जड़िया, मतलब आप शादी के उसमें वो हो, आपकी शादी नहीं हो रही, धीरे धीरे आप देखोगे कोई ना कोई चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है शादी की। सो हम कुछ भी सुनते हैं तो वो भी मैनिफेस्ट होता है। कहते हैं ना, हम कहते हैं हम मंत्र जाप करते हैं, खुद भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेक्शन बन रही है। अब मैं आपको कहता हूँ महामृत्युंजय मंत्र करो अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदेनान मृत्यु मुक्षय यमामृतात्। तो आप बार बार बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, सो यू आर क्रिएटिंग दैट ऑरा ऑफ प्रोटेक्शन। आप अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हो उससे। तो शब्द बोले भी जा रहे हैं और सुने भी जा रहे हैं। अगर आप वैसे कोई म्यूज़िक चला लेते हो, महामृत्युंजय चल रहा है, तो अगेन आप थोड़ी देर उसको सुनोगे, आपको अलग ही पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा कि शायद कोई चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो शब्दों का, धुनों का, संगीत का एंड अगेन शब्दों का खासकर, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे मनोस्थिति पे, हमारे दिल पे, हमारी आत्मा पे, हमारे शरीर पे। एंड अगेन कुदरत, एटमॉस्फेयर, ये जो पूरी दुनिया है, ये मैनिफेस्टेशन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। एंड जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सुनते हो, वो अक्सर सच होने लगता है। तो दुखी भी हो, परेशान भी हो, रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाओ हमारी, सुनो बढ़िया संगीत, म्यूज़िक जो आप शादी से पहले सुनते थे या सुनती थी, या हस्बैंड को पसंद था या आपको पसंद है, एन्जॉय दैट
एंड फील करो कि सब ठीक है। इसी तरीके से जिनकी शादी नहीं हो रही, शादियों के गाने सुनो, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाओ, एन्जॉय दैट फीलिंग, महसूस करो कि ऐसा अच्छा हो रहा है आपके साथ। नेगेटिविटी से ग्रसित हो, डिप्रेशन के गाने सुनने की बजाय मंत्र जाप सुनो, चाहे गायत्री मंत्र हो गया, उसको गुनगुनाओ और डेफिनेटली यू विल फील प्रोटेक्टेड। कोई और मंत्र आपको जो भी पसंद हो वो आप सुनो एंड लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी जलाते रहो। यू विल फील अमेजिंग कि मतलब पता नहीं एकदम से एक पॉजिटिव चेंज कैसे आ रहा है। तो अगेन इनका बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सुनो, हमेशा अच्छी चीज़ें सुनो और आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। और मैं तो अगर अपनी पर्सनल नोट की आपकी बात करूँ, मैं तो बहुत गाने सुनता हूँ और हर तरीके के, मतलब जो है फ़िल्मों के, हर मतलब फ़िल्मों के सबसे ज़्यादा, एंड आई एन्जॉय देम। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं गाने ना सुनूँ और अलग ही फीलिंग आती है, अलग ही ऐसा लगता है कि हाँ, लाइफ़ में उमंग बनी हुई है, क्योंकि मेरी लाइफ़ डिवोटेड है आप लोगों के लिए। मुझे पूरी ज़िंदगी आपको ही देनी है, आपकी बेनिफिट के लिए, ताकि आपको फ़ायदे मिले, आप नेगेटिविटी से दूर रहो। तो मेरे लिए खुद के लिए भी मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है कि भई तू अकेला लगा रहे, बस भगवान से यही उम्मीद है कि बस वो शक्ति देते रहें कि मैं आपकी मदद करता रहूँ। तो मैं ज़रूर सुनता हूँ, उससे मुझे पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। तो मैंने सोचा आपको भी मैं गाइड करूँ इस विषय में, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए। कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो हिम्मत है ना उससे बड़ी नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखना। और जब अपनी हिम्मत रखोगे ना तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। ये कहने की बात नहीं है, हमें हिम्मत दिखानी होगी, हम होंगे कामयाब। तो इस बात को याद रखिए और अच्छे से अच्छे बढ़िया गाने सुनिए, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाइए, गुनगुनाइए उन गानों को एंड फ़ील कीजिए कि वो चीज़ एक्चुअल में हो रही है। डेफ़िनेटली यू विल सी द रिज़ल्ट्स। कुछ महीने करके देखिए और ज़रूर कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगी वीडियो, और वाक़ई में अगर कुछ चेंज आया तो वो भी ज़रूर बताना। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। हम मंगा सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति धुनी, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं, और अगर राहु मंगल शनि केतु चंद्र ग्रह आपके पीड़ित हैं कुंडली में, तो शेरमुखी कड़ा हमारा मंगाइए, उसको धारण कीजिए, बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेंगे, जीवन बदलने लगेगा। और अगेन शरीर में बहुत दर्द रहता है, सुइयाँ चुभती हैं नेगेटिविटी के कारण, भार रहता है, तो हमारा तेल मंगाइए, इससे मालिश कीजिए, आराम ही आराम आएगा। और अगेन एंड अगेन एंड अगेन जो भी नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा करके नारियल जलाइए, कुछ महीने साल ये कीजिए, कंप्लीटली नेगेटिविटी चली जाएगी। ट्राई कीजिए इसे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।